बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शोएब अख्तर के साथ एक तो तौहीन की, बदतमीज़ी की डॉक्टर नुमान नियाज़ ने, और उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस आप चेक करें डॉक्टर का, कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से शोएब अख्तर के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न की इंतज़ामिया दोबारा ज़्यादती कर रही है। यानी हमें ये लगता था कि डॉक्टर को ऑफ एयर करके उन्होंने लोगों के जज्बात का एहतराम किया है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न का ये जो एलामिया है जो मेरे पास आया है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बहुत परेशान हैं इसको पढ़ के। ये तो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये इन्होंने क्या किया है, और उस पर शोएब अख्तर साहब का रिएक्शन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर होने वाले वाक़े की इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ को ऑफ एयर करने का फैसला किया गया है। यार, शोएब अख्तर को ऑफ एयर कर दिया आपने, वो तो रिजाइन करके चला गया है। अब अगर वो रिजाइन करके चला गया पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने, और दुनिया की एक अरबों की ऑडियंस है, बहुत बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इतने करोड़ों लोगों के सामने एक आदमी रिजाइन करके चला गया, आप उसको ऑफ एयर कर रहे हैं। ये मजाक है। और किस चीज की आप इंक्वायरी करेंगे? आज तो आपने खुद कहा कि वो गिल्टी है, डॉक्टर नुमान नियाज़, और ये रिपोर्ट होता रहा, और अब आप शोएब अख्तर को इक्वल कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के कि जिनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक ने 100 मील की रफ्तार से बॉल फेंकी है और एक ने उसके साथ बदतमीजी की है। एक कौमी हीरो है और एक ने पूरी कौम का दिल दुखाया कौमी हीरो के साथ बदतमीजी करके। एक ने ऑन एयर बदतमीजी की जो सारी दुनिया ने देख ली है, और एक ने ऑन एयर रिजाइन किया एहतजाज में, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं की, कोई सख्त लफ्ज नहीं बोला। दोनों का फर्क पूरी कौम को पता है, सारी दुनिया जानती है। जो लोग वहां बैठे थे वो गवाही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि शोएब अख्तर ने ब्रेक में भी कहा कि आप इसके ऊपर एक्सक्यूज करें और मामला रफा दफा करें, क्योंकि आपने बिलो द बेल्ट हिट किया और ये ज्यादती है। वो नहीं माना, अकड़ ही बहुत ज्यादा है। अब उसका पावा या उसकी सिफारिश का आप अंदाजा कीजिए कि कल जो मैच हो रहा था श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच से पहले एक पूरा सेगमेंट होना था जिसके लिए गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ी, जो बड़े मोतबर लोग हैं, वो वहां पे पहुंचे हुए थे पाकिस्तान टेलीविजन के दफ्तर। 2 लोग वहां पे एहतजाजन नहीं आए शोएब अख्तर की वजह से, और वो जो लोग पहुंचे हुए थे वो इसलिए ऑन एयर नहीं गए क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज़ उसने मना कर दिया था कि मेरे बगैर ऑन एयर नहीं जाना। और फिर बाद में कमेटी से ये फैसला करवाया कि अच्छा ठीक है, अगर आपने मुझे ऑफ एयर करना ही है तो फिर आप इसके अंदर लिखें कि शोएब अख्तर को भी हम ऑफ एयर कर रहे हैं। भाई, वो प्रोटेस्ट में रिजाइन करके गया है, एक आदमी खुद छोड़ के आपको चला गया अपनी इज्जत बचा के, तो आपने उसको जरूर आपने जलील करने की दोबारा कोशिश करनी है। कौमी हीरोज के साथ जो एक आदमी ने किया वो तो किया था, अब एक इदारा भी ज्यादती कर रहा है जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। आगे क्या लिख रहा है पीटीवी, ये देखें आप। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वाकया से मुताल्लिक हकायक वाजे नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद पीटीवी के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन इंतजामिया, फिटे मुंह आप। नेशनल टेलीविजन ने ये नेशनल हीरो की इज्जत की है। वो रिजाइन करके गया बेचारा, अपनी इज्जत बचा के वो चला गया कि यार मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत रहने दो, और उसके पीछे जाके उसको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपको ऑफ एयर कर रहे हैं। किस चक्कर में? वो तो आपकी मिन्नत नहीं कर रहा कि मैं ऑन एयर आना चाहता हूं, मिन्नत तो आपकी नुमान नियाज़ कर रहा है, और आप रास्ता बना रहे हैं नुमान नियाज़ को वापस लाने के लिए। 4-4 ओहदे आपने इस बंदे को पहले दिए हुए हैं, 4-4, 5-5 ओहदे, लाखों की तनख्वाहें, इतनी मुराद। कौन है ये? बड़े आदमी का बेटा है, बड़े ताल्लुक वाला है। मेरे ख्याल में इनफ इज इनफ। लोगों ने बहुत आवाज उठाई है, पीटीवी का बाइकआउट करेंगे हम सारे मिलके अगर नुमान नियाज़ को लाया गया और शोएब अख्तर को ना लाया गया तो। अब शोएब अख्तर ने इस पर क्या कहा, उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट वफाकी वजीर हैं अली मोहम्मद खान, उनका दिखाता हूं। ये शोएब अख्तर के घर भी गए थे और ये बड़ा रंजीदा भी है, और इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इस पर। अब अपनी डोमेन में इतना ही कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब का अपना मौक़िफ़ है, सबका अपना अपना है, लेकिन ये वो खुद कह रहे हैं कि इट्स रिडिकुलस। ये यानी बहुत ही, मैं खुद भी यही कह रहा हूं कि पीटीवी को अपने हाउस को ऑर्डर में रखना चाहिए, ये इन्होंने मुतालबा किया है। और डॉक्टर नियाज़ को ये कहने के बजाय कि वो माफ़ी मांगे शोएब अख्तर से और पाकिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगे कि उसने एक नेशनल हीरो की बेइज्जती की है कौमी टेलीविज़न के ऊपर, और उसको बजाय बैन करने के अब विक्टिम को कर रहे हैं।
यानी आप जिसने जुर्म किया उसको बैन करने की बजाय आप विक्टिम को बैन कर रहे हैं। और साद अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैं ये मामला जो है वो वजीर इत्तलात के सामने उठाऊंगा। अब शुएब अख्तर ने इसके ऊपर क्या कहा, जरा आप वो भी सुन लें। शुएब अख्तर कह रहे हैं, वेल दैट्स हिलेरियस, आई रिजाइंड इन फ्रंट ऑफ 220 million Pakistanis and billions across the world. Is PTV crazy or what? Who are they to offer me? अब ये शुएब अख्तर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो जेन्युइन है। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही भी है। उसने कहा ये क्या मजाक है कि मैंने 22 करोड़ लोगों के सामने इस्तीफा दे दिया और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के सामने मैंने इस्तीफा दे दिया और पीटीवी क्रेजी है, वो पागलपन है, क्या चक्कर है कि मुझे कैसे ये ऑफर कर सकते हैं? मैं तो छोड़ के चला गया हूं, मुझे सजा दे रहे हैं उस चीज की जिसको मैं छोड़ के चला गया हूं। अब ये अगर हैंडलिंग है तो अल्लाह का वास्ता फिर आप इसको हैंडल ना करें। कौमी हीरो की और तजलील हम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ। नादरीन, अगली स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बारे में। मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमजोरी क्या है और पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान से ये मैच आसानी से जीत सकेगा। तो इस सवाल का सिंपल जवाब है कि मुश्किल। उसकी वजह, एक तो अफगान जो हैं वो स्पिन बहुत अच्छी कर रहे हैं और यहाँ पे विकेट स्पिन को सपोर्ट भी कर रही है। स्पिनर जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और स्पिनर सबसे अच्छे अफगानों के पास हैं इस वक्त। अगर इस तरफ आप देखें तो राशिद है उनके पास, 2-3 और स्पिनर्स हैं, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, रेगुलर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। तो स्पिन के जो फील्ड है उसमें वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा, बैटिंग वो बड़ी दलेरी से कर रहे हैं। अफगान बैट्समैन ऐसा लगता है डिज़ाइंड ही T20 के लिए। वो बहुत तेज़ खेलते हैं, उनके ओपनर से लेके पहले 6-7 नंबर तक वो सब छक्के मारते हैं और जो रिकॉर्ड मैंने चेक किया उसमें 100 मीटर से लंबे कई छक्के उन्होंने मारे हैं। यानी इस टूर्नामेंट के सबसे लंबे छक्के को वेस्ट इंडीज़ वाले नहीं मार रहे, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मार रहे, पाकिस्तान ने भी नहीं मारे। सबसे लंबे छक्के जो मार रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो अफगानी मार रहे हैं। वो बड़ी ज़ोरदार शॉट मारते हैं, स्टेडियम से बाहर बॉल फेंकते हैं, 100 मीटर से ऊपर उनके कई छक्के हैं और 3 मुख्तलिफ प्लेयर हैं जो इतने लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। तो बैटिंग उनकी बड़ी अग्रेसिव है। तीसरा, उनका फील्डिंग और उनका जुनून, वो पूरी जान लगा रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। 2 मुल्क जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये वर्ल्ड कप जीतना या इसके फाइनल तक जाना। एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। बाकी सारे मुल्कों के लिए नॉर्मल है, यानी बांग्लादेश जीतेगा तो बांग्लादेश के लिए एक नई चीज़ है, उनके वहाँ पे हालात नॉर्मल हैं। इंडिया जीतेगा, पहले भी जीत चुके हैं, अभी भी जीतेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सबके लिए एक सा है। पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को टीमों ने बेइज्जत किया है। यहाँ खेलने आए, 2 घंटे पहले खेल छोड़ के चले गए। एक टीम आ रही थी, आने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान को अपने आप को स्टैब्लिश करके दुनिया को बताना पड़ेगा दैट वी आर नंबर 1। अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता है तो पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए ये लाइफ लाइन है। हमें इस वर्ल्ड कप की बाकी तमाम टीमों से ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, जिस टीम को सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड कप चाहिए वो अफगानिस्तान है। अगर वो वर्ल्ड कप ना भी जीतें, वो सेमीफाइनल खेलें, वो फाइनल खेलें, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस वर्ल्ड कप में आगे तक जाना उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनका मुल्क जंग से निकला है, वहाँ दर्द है, तकालीफ हैं, खुशी की कोई खबर नहीं है अफगानिस्तान में। जहाँ उन चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ सकती है थोड़ी देर के लिए, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं अगर अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता है या जीत जाता है। तो अफगानिस्तान को भी उतनी ही ज़रूरत है इस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करने की, जीतने की, जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अब आ जाए आप एक्सपीरियंस की। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह होगा कि उन्होंने बड़े मैचेस जीते नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला यह होगा कि उन्होंने आज तक कोई ट्रॉफी इस तरह से जीती नहीं है और बड़े मैचों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्राउड तो उनको वहाँ पे अपना भी मिलेगा, पाकिस्तान का भी क्राउड है वहाँ पे बहुत, तो मैच तो एक क्राउडेड मैच होगा। कल जुम्मा भी है तो वहाँ छुट्टी होती है, तो सूरत फेवर में होगी दोनों टीमों के। वो ऐसी विकेटों पे खेलते हैं, ऐसे ही माहौल में खेलते हैं, तो घर जैसा माहौल है वहाँ पे यूएई में, अफगानों के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी। तो यहाँ पे तो इक्वलिटी है। और एक और जो प्लस पॉइंट है उनका कि वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों के साथ खेलते बहुत ज़्यादा रहे हैं, पाकिस्तानियों को जानते बहुत ज़्यादा है, वो इनकी क्रिकेट को समझते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन सब प्लेयर्स ने ज़्यादातर पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है और यहीं से क्रिकेट सीट के उधर गए हैं। यानी मैं आपको याद दिलाऊं कि
शाहीन शाह अफरीदी को जो सबसे ज़्यादा कुट पड़ी थी क्रिकेट में, वो अफगानों ने मारा था। अफगान बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर चार्ज किया था और बहुत ज़्यादा मारा था। अभी शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी चेंज है, उनके बाद नई वैराइटीज़ हैं, वो बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। लेट्स सी कल वो अफगानों के साथ क्या करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेना। वो यहीं खेलते हैं, वो हमारी क्रिकेट को समझते हैं, वो हमारे फास्ट और स्लो दोनों तरह के बॉलर को खेलना जानते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों और खूबियों दोनों से वाकिफ़ हैं। अगर वो अच्छा प्लान करके आए और प्रेशर इस मैच का ले सकें, बड़े मैच का प्रेशर, तो मुमकिन है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और इस मैच को बहुत ज़्यादा टफ कर दें या पाकिस्तान से जीतने की कोशिश करें। पाकिस्तान का जो है टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की टीम जीत के मोमेंटम में है। पाकिस्तान की टीम के पास हर किस्म की वैरायटी है। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये मैच हराएगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा, ईजी बिल्कुल नहीं लेना। दुआएं जारी रखनी है आपने। भारत और न्यूजीलैंड के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि भारत की इस वक्त टीम का बैलेंस ख़राब है और वो जीत का मोमेंटम भी नहीं है। फिर वो पाकिस्तान से भी मैच हारे हैं, तो भारत के लिए भी अफगानी मुश्किल हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी अच्छी स्पिन को खेलने के लिए उतनी महारत नहीं रखता जितनी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें रखती हैं। तो अफगानिस्तान से कोई बईद नहीं है कि ये कहाँ तक जाते हैं। मुझे अगर पाकिस्तान के बाद कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में जीतती हुई अच्छी लगेगी या बहुत पसंद आएगी, तो वो पहली टीम अफगानिस्तान है। फिर मेरी हमदर्दियां जो हैं बाकी टीमों के साथ हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ है। अब फॉरेन पॉलिसी पे दो बड़ी अहम खबरें हैं, ये स्पोर्ट्स के साथ शामिल तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप तक न्यूज़ पहुंचानी ज़रूरी है तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान ने दो बड़े अहम इकदाम उठाए पॉलिसी का, जो शिफ्ट आ रहा है फॉरेन पॉलिसी का। एक तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा को फिर एक ख़त। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और सदर सलामती कौंसिल को फिर ख़त लिख दिया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी और सदर को लिखे गए ख़त में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर गुज़िश्ता महीने एक डोजियर के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो दिलवाई थी। पाकिस्तान हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है इंटरनेशनली कश्मीर के हक़ में और भारत के ख़िलाफ़, जो वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करता रहता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और ये एक पॉलिसी शिफ्ट होने जा रही है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। अब ये वन लाइनर में आपको समझ आ जाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं मुईद यूसुफ, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को गैर माजरत ख्वाना तरीके से दुनिया के सामने अपना बयानिया पेश करने की ज़रूरत है। यानी इस्लामाबाद में उन्होंने ये बताया कि ये 3 अल्फाज में उन्होंने कहा कि मैं अपना खाका पेश कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान करने जा रहा है, कि फ़ाल, गैर माजरत ख्वाना और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ हमें दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। वैसे है भी तरीका यही है। आज तक हम लोग जो कुछ भी पाकिस्तान को देखते रहे वो मगरिब की ऐनक से देखते रहे। आज तक जब भी हम पाकिस्तान को देखते थे अमेरिका और यूरोप की ऐनक से देखते थे, तो क्योंकि उनकी ऐनक तैयार की है इंडियंस ने मिलके, तो वो ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान एक विलन है और पाकिस्तान से ही सारी बुराइयां दुनिया की जड़ लेती हैं। दुनिया की हर बुराई की जड़ जो है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ से फिर वो दुनिया के अंदर फैलती है। तो पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में खुद शकूक व शुबहात में पड़े हुए थे और इससे पहले वाली जो हुकूमतें हैं उनके बहुत ज़्यादा स्टेक पाकिस्तान से बाहर भी थे, इसलिए बड़ी आसानी से उनको कायल किया जा सकता था। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पॉलिसी बदली थी और अब बड़ा खुल के वो लोग कह रहे हैं कि हमें दुनिया के सामने माजरत नहीं करनी। दुनिया को ये कहना है कि हम तबाह हुए आपकी जंग की वजह से। दुनिया को बताएं कि हमारा कितना पैसा ज़ाया हो गया आपकी जंग की वजह से। दुनिया को बताएं कि हमारे कितने लोग मारे गए आपकी जंग की वजह से। दुनिया को बताएं कि आप लोगों के मुल्कों को महफूज बनाने के लिए हमने अपने मुल्क के अंदर कितने धमाके करवाए, कितनी आग भड़की है और कितने लोग यहां पे शहीद हुए हैं। यह सारा कुछ दुनिया को पाकिस्तान बताए माजरत किए बगैर। दहशतगर्दी की वो लड़ाई जो दुनिया पूरी नहीं लड़ सकी, पाकिस्तान ने कामयाब से लड़ी है। अब जब हमने कामयाबी से लड़ ली है, हमने उस लड़ाई को जीता है, तो फिर हम माजरत क्यों करें? हमें तो अपनी फतह का जश्न मनाना चाहिए, लोगों को हमें शाबाश देनी चाहिए। हम फिर भी नजरें चुराए फिरते हैं। एक्चुअली दुनिया हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाती है, उस बयानिया के ऊपर हमें दबाती है। हम क्योंकि कमज़ोर हैं, इकॉनमी बड़ी है नहीं, तो हम माजरत करना शुरू हो जाते हैं, माफ़ी मांगना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये नुक्ता नज़र ठीक है कि आप दुनिया को बताएं कि जनाब आपने उतना कुछ नहीं किया दहशतगर्दी के खिलाफ जितना कुछ हमने किया है। आपने उतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी कुर्बानी हमने दी है।
दुनिया को बचाने में सबसे बड़ा हिस्सा और हाथ इस खित्ते में हमारा है। इंडिया में तो दहशतगर्दी रोज बढ़ रही है, इंडिया में तो शिद्दत पसंदी रोज बढ़ रही है, अकलियतों को वो मार रहे हैं, हर एक के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। तो इंडिया का कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं है, बल्कि कश्मीर के अंदर वो एक नए किस्म की रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। उसके ऊपर खत भी लिखा ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया को उस तरीके से डील करे कि डिग्निटी भी हो और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान का रोल क्या है और असल में पाकिस्तान किन हालात से गुजरा है। माजरत नहीं करनी हर बात पे। हमारा बाहर से बंदा आता था, आते कहता था हमें हाउस एंड ऑर्डर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान ही सारी फसाद की जड़ है, हमें अपना घर ठीक करना होगा हर दफ़ा। अब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि अपना घर आप ठीक करें। हमने बड़ी मार खा ली आपकी वजह से यहां तक हम पहुंचे हैं, लिहाजा हमें सपोर्ट करें और हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।